हेलो बच्चों, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ बाय कृष्णन सर। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे बच्चों, तो आप मुझे बताइएगा आपके मैथ समझ में आ रही है अच्छे से, कैसी चल रही है आपकी मैथ की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बोर्ड बहुत नज़दीक आ रहे हैं आपके। मैथमेटिक्स में हमने डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे, तो आप बताइएगा डिटरमिनेंट्स आपके अच्छे से समझ में आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। बताओ, डिटरमिनेंट्स में हमने बेसिक चीज़ें कवर करी थी। तो बेसिक में हमने डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करना है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन किए थे। फिर हमने माइनर और कोफैक्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने कवर किया था कि माइनर कैसे फाइंड करना है और कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, उसको हमने सीखा था। माइनर और कोफैक्टर को बच्चों हमने सीखा था, तो उसका बेसिक चीज़ें कैसे फाइंड करनी है उन चीज़ों को हमने माइनर और कोफैक्टर में सीखा था। ठीक है बच्चों, माइनर और कोफैक्टर के बाद में हमने क्या सीखा था, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और फिर इनवर्स का निकालना, ये सीखा था। एडजॉइंट सीखा था, एडजॉइंट कैसे निकालते थे, पहले माइनर को फाइंड करो, फिर माइनर को कोफैक्टर बनाओ। कोफैक्टर में क्या करते थे, साइन लगा देते थे। बेसिक था कि भाई सबसे पहले क्या निकालो, माइनर। माइनर में M11 उससे निकालते थे, फिर कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर को अपन कैपिटल ए से शो करते थे। उसके बाद में एडजॉइंट में क्या करते थे अपन, कोफैक्टर को मैट्रिक्स में रख के उसका ट्रांसपोज कर देते थे। तो ट्रांसपोज करने पे हमें क्या मिल जाता था, एडजॉइंट। फिर हम निकाल रहे थे इनवर्स। इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। एडजॉइंट में अपन ने एडजॉइंट के अंदर में कोफैक्टर को लिखना है और उसका ट्रांसपोज सीखना है। फिर इनवर्स सीखा था। इतनी चीजें अपन ने सीखी थी। अब हम क्या करेंगे कि इस एडजॉइंट के, एडजॉइंट ऑफ ए की कुछ प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की प्रॉपर्टीज है जिनको अपन कवर करेंगे। उसके बाद में एडजॉइंट और डिटरमिनेंट्स ऑफ ए से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को अपन कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो नेक्स्ट देखो, हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है बच्चों कि डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए है। डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए, के यहाँ पे कांस्टेंट है, और तो इज इक्वल टू क्या होगा, के की पावर एन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। सपोज करो, देखो ऐसा क्वेश्चन, देखो ए इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों ऐसे दे रखा है, एक मैट्रिक्स है, समझ लो एक मैट्रिक्स है और वो ऐसे दे रखी है 1 2 0 और 2। सपोज करो एक मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किसी कांस्टेंट से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगी बच्चों बताओ, ये 2 4 0 और 4 ऐसे बन जाएगी। तो ये 2a आ गया, 2a आ गया। अब वो यूं कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इस 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस 2 की पावर 2 ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। 2 की पावर ऑफ 2 a के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पावर जो 2 लगाई है ना, ये ऑर्डर पे ध्यान रखना है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, तो पावर क्या लगाओगे आप, 2 लगाओगे। अगर ऑर्डर 3/3 होता तो पावर क्या लगा देते, 3। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे n क्या है, n आपका ऑर्डर है। n क्या है बच्चों बताओ, n ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, n है ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो आप उसका डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं k की पावर में n लगा के। k आपको पता होना चाहिए कि उससे किससे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ दोनों 2 2 ले लिए, यहाँ पे 2 की जगह अगर 3 आ जाता तो यहाँ 3 की पावर 2 हो जाता, 4 आ जाता तो 4 की पावर 2 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल अपन ने क्या ले लिया, k ले लिया। k एक कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाली प्रॉपर्टी तो होगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो दे रखा है बच्चों, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर में n-1 है। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर में n-1 है। तो इसको समझो कैसे करना है। देखो सपोज करो बच्चों कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, ऐसे दे दिया 1 0 2 और 1 ऐसे दे दिया, ये एक मैट्रिक्स है। अब आपका इसका पहले क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और वो इक्वल किसके होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए n-1। और यहाँ पे n क्या है बच्चों बताओ, n ऑर्डर है, n ऑर्डर है, n यहाँ पे ऑर्डर है। n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर में जो भी वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे अपने पास वैल्यू कितनी है 2/2, तो n क्या लो लोगे, 2 ले लोगे। सबसे पहले तो क्या करो, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकाल दो। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या होगा, 1 × 1 - 0 × 2, तो ये हो जाएगा 1 - 0। 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यानी कि 1 × उसकी पावर में क्या लगा देना बताओ, पावर में क्या लगाओगे n-1। n कितना है हमारे पास 2,
2 माइनस 1 तो 1। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल आपको डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आपको यहाँ तो क्वेश्चन में गिवन होगी, यहाँ तो ऐसे दे देगा कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए गिवन है 2। अब बताओ कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बताओ, और ऑर्डर कितना दे देगा, ऑर्डर भी गिवन है। सपोज करो ऑर्डर 3 गिवन है या 2 गिवन है, ठीक है। सपोज करो कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3 इंटू 3 है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अगर बच्चों निकालोगे, इसमें यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है डिटरमिनेंट्स में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और 2 की पावर में कितना बिठा दोगे, ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 3 है। 2 की पावर में 3 माइनस 1। अब बताओ 2 की पावर में, यहाँ पे n माइनस 1 है, तो 2 की पावर में 3 माइनस 1। अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, तो कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है बच्चों। और अगर इनकी वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, सपोज करो ये 2 गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली क्या लिख दो, 2 गिवन नहीं है, 2 गिवन नहीं है, उस केस में आप डायरेक्टली क्या लिख दो, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1। अब 3 माइनस 1 मान सपोज करो, तो 3 ऑर्डर पता है, तो इसको लिख दो डिटरमिनेंट्स की पावर 2, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2। इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास सी वाला दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी का ये सेकंड पोर्शन है, तो इसमें 2 बार एडजॉइंट आ जाएगा, तो इसको क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1 इंटू ए। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो, डी में दे रखा है, अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ए दे रखा है, इसको आप क्या करो, एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है। अभी आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करवा के बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे सॉल्व करना है। इसको अगर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ब्रैकेट में रख दो, और अगर इसको डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं और उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तीनों क्या होंगे बच्चों, बताओ, तीनों इक्वल होंगे। तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है बच्चों कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसके लिए नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है। जैसे देखो एफ वाला देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी द सिंगुलर, सिंगुलर होगी तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 अगर होता है तो इनवर्स का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब बताओ कि अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 हो जाए तो ये इनवर्स फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं फाइंड कर सकते। अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 हो जाए तो इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमें तभी होगी वो पॉसिबल जब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं होना। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए अगर 0 नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए उसको नॉन सिंगुलर होना कंपलसरी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। ये प्रॉपर्टीज है जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको आपको दिमाग में रखना है कि अगर इसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 हो गया तो अपन इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। आगे क्वेश्चन करेंगे कब कब फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एच दे रखा है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की है। कैसे ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की। देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अगर ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है, तो ए बी और बी ए निकालोगे ना, वो भी क्या हो जाएगी, सेम ऑर्डर की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि ए और बी 0 मैट्रिक्स नहीं है तो ए और बी का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए बी इंटू बी ए का भी डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। तो इन चीजों को आपको इसमें ध्यान रखना है। एक और इसमें मैं बता देता हूं, एक और इसमें देखो, अगर ऐसा दे रखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और बी का डिटरमिनेंट्स है तो वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट्स ऑफ बी के। ये चीज भी आपको एक्स्ट्रा में ध्यान रखना। अगर 2 मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट्स ए इंटू बी का डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल होगा, ए का डिटरमिनेंट्स इंटू बी का डिटरमिनेंट्स। इनको सेपरेटली अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनको आपको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आया तो इनको एक बार आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इजी प्रॉपर्टी है, क्या क्या है समझो। देखो यहाँ तो क्या दे रखा है बताओ कि अगर जितना ऑर्डर दे रखा है उसको जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी पावर लगा दो, k की पावर में n। अगर a के मल्टीप्लाई में k दे रखा है, k कोई भी कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की पावर में क्या लगा दोगे, ऑर्डर। ऑर्डर जितना भी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो
क्या लिख दोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर में n-1, जो ऑर्डर दे रखा है उसमें से -1 करके लिखना है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए है तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, इस तरीके से कर सकते हो। फिर ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, तो ए क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर, तभी आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों मैंने बता दी। सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर ए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं है तो उसको क्या बोलोगे, नॉन सिंगुलर बोलोगे। ये दो चीजें और ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है तो ए बी और बी ए बी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और ऑर्डर सेम होगा। सेम ऑर्डर की होगी, ए इंटू बी, ए 2/2 है, बी 2/2 ऑर्डर की है तो ए बी मल्टीप्लाई करने पे भी क्या होगी, 2/2 ऑर्डर की ही होगी। ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज मैंने क्या बताई कि ए बी का अगर डिटरमिनेंट्स है तो वो ए और बी का सेपरेटली अगर डिटरमिनेंट्स निकालते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गया। यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज है जिनको आपको लर्न करना है। इनमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है समझो। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है यानी कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं है, डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है बताओ, 3 इंटू 3, 3/3 का इसका ऑर्डर दे रखा है। देन एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी है। अच्छा बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया एडजॉइंट ऑफ ए का, फॉर्मूला क्या बताया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स अगर निकालते हो तो वो आ जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1, ये बताया मैंने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले। देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना, बी वाला। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर n-1, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करना है। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है कि n क्या है, n ऑर्डर है, n ऑर्डर है, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है। और ऑर्डर कितना है, n इज इक्वल टू कितना है बताओ, n इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, तो हमें यहाँ लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए में लिखना है, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अच्छा बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू अपने गिवन है, अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू गिवन है तो हमें यहाँ रखनी है, अगर नहीं गिवन है तो एज इट इज रख दो। ठीक है। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको हमने सेम रख दिया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए पावर n, n कितना है 3, 3-1, 3 कहां से लिया बताओ, यहाँ से। ये किसकी वैल्यू है, n की, n क्या होता है बताओ, ऑर्डर होता है। ठीक है। तो 3-1, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2 है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2, इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है आपके एग्जाम में। आपको अच्छे से ध्यान रख के इसको सॉल्व करना है, 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई है उनको आपको लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है और इनसे क्वेश्चन बने तो उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी प्रॉपर्टीज वाला है। अभी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि ए को अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो और अगर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि एक बार ए को लेफ्ट हैंड साइड में, एक बार ए को राइट हैंड साइड में, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ लग रहा है, ऑर्डर को चेंज करना है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को अगर आई से मल्टीप्लाई करते हो तो ये तीनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी, इसको हमें वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई करने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। वेरीफाई वाले यहाँ इसको ऑब्जेक्टिव में डालेंगे तो आपको ऑप्शन में देके पूछ सकता है। इन चीजों को आपको कहाँ डाल देगा, वो ऑप्शन में, और फिर आपसे पूछ सकता है। अदरवाइज आपसे ऐसे वेरीफाई करने के लिए डायरेक्टली पूछ सकता है। तो देखो क्या क्या निकालना है। एक तो हमें ए तो हमारे पास है ही सही, गिवन है। पार्ट पार्ट में अपन एक एक पार्ट में इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस करेंगे। तो समझो बच्चों, हमारे पास ए दे रखा है 2, 3, -4, -6। ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे बताओ, सबसे पहले माइनर निकालें। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, माइनर। माइनर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बताओ, माइनर के लिए M11, माइनर के लिए क्या फाइंड कर रहे हैं, M11। M11 निकालेंगे तो बताओ M11 क्या होता है, 2 का फ्रंट वाला यानी कि -6। बताओ M12 कितना हो जाएगा, बताओ M12 कितना हो जाएगा, M12 हो जाएगा हमारा इसके सामने वाला 3 के सामने वाला, तो कितना हो जाएगा -4। M21 कितना हो जाएगा बताओ 3, और M22 कितना हो जाएगा, M22 हो जाएगा हमारे पास 2। ये वाली बात समझ में आ गई, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद निकालेंगे अपन कोफैक्टर।
कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड करेंगे। कोफैक्टर क्या होता है बताओ? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22। अच्छा, माइनर और कोफैक्टर अगर आपके समझ नहीं आए, इससे पहले जो अपन ने क्लास ली थी उसमें डिटेल में माइनर और कोफैक्टर ही पढ़ा है। माइनर, कोफैक्टर और एडजॉइंट उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि यहाँ समझ नहीं आया तो पीछे जाना है और उस क्लास को देखना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, माइनर और कोफैक्टर के लिए मैंने साइन भी बताया था आपको, तो क्या लगना है? प्लस, माइनस, माइनस और प्लस, इन साइन को आपको लगाना है और यहाँ से इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो A11 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे क्या साइन आएगा? प्लस, और हमारे यहाँ साइन क्या लग रहा है? माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, ठीक है। A12 को क्या ले लेंगे बताओ? माइनस। हमारे भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखो A21 में कितना दे रखा है? माइनस। A21 में माइनस दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है? प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? -3 है। और A22 का कितना दे रखा है? प्लस, और हमारे यहाँ क्या देख रहा है? दे रखा है प्लस दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। ये होता है, इसको क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। कोफैक्टर समझ में आ गया? सबसे पहले क्या फाइंड करना है? माइनर, और उनमें अगर साइन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर का एक और तरीका इस साइन का मैंने बताया था कि -1 की पावर में i प्लस जी, उस तरीके से ये साइन निकलते हैं। यहाँ प्लस कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट के क्या हो जाएगा? 1 1, तो 1 1 यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और -1 की पावर 2 हो जाएगा। i और j की वैल्यू 1 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, -1 की पावर 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1, यानी कि पॉजिटिव का 1। तो इस हिसाब से ये प्लस आया। यहाँ 1 और 3 आएगा, 1 और 2 आएगा, 3 हो जाएगा। 3 ऑड नंबर है इसलिए नेगेटिव, यहाँ भी ऑड नेगेटिव, यहाँ पे फिर इवन आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उस तरीके से आपको सोल्व करना है। उसके बाद देखो, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे ना बच्चों, तो इसमें क्या लिखना है बताओ? A11, A12, A21 और A22, और इसका ऊपर क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। ऊपर क्या लगा देंगे? ट्रांसपोज। उसके बाद में इसको सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। A11 की वैल्यू कितनी है बताओ? -6। A12 की वैल्यू कितनी है? 4। A21 की वैल्यू कितनी है? -3। A22 की वैल्यू कितनी है? 2 है। और ऊपर क्या लगा दिया? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों बताओ? -6, 4, -3 और 2, और ऊपर क्या लगा देंगे? अब ट्रांसपोज नहीं लगाना, अब ट्रांसपोज अपना ट्रांसपोज कर दिया अपन ने, तो ये खत्म हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है कम्यूटेटिव लॉ में। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को यहाँ से लेंगे और बाकी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये तो एक तरह से इसका फर्स्ट पोर्शन हो गया जिसमें हमने क्या फाइंड किया है? एडजॉइंट ऑफ ए। बाकी अब सेकंड उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ए को एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, तो देखो इसको आगे वाले को इनको मिटा देता हूं, फिर यहाँ सोल्व करेंगे। समझो हमें क्या सोल्व करना है बच्चों? देखो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है। ए कितना दे रखा है हमारे पास? 2, 3, -4, -6, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकालना बताओ? -6, -3, 4 और 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो समझो, अब बताओ 2 को अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? -12। 2 को किससे करेंगे? 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -12। फिर 3 को 4 से करेंगे। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, जो मैट्रिक्स पढ़ा है तब मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में सिखाया, फिर अब दोबारा से सिखा रहा हूँ। तो मुझे लगता है अगर आपको लगे कि नहीं मल्टीप्लीकेशन हमारे समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? मैट्रिक्स में जाओगे। मैट्रिक्स में जाके वहां पे मैट्रिक्स में क्वेश्चन देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन कैसे बताए थे, उस हिसाब से आके यहाँ पे देखना है, तो आपके समझ आ जाएगा। समझ गए? उसके बाद देखो 3 को किससे करेंगे? 4 से। 3 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद देखो यहाँ कितना दे रखा है? 1। पहले 2 को 6 से किया तो -12, फिर 3 को 4 से किया तो +12। उसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है इन्होंने कि अपन 2 को किससे करेंगे? 3 से। तो 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6। फिर 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? +6। उसके बाद में 4 को 6 से करो, कितना हो जाएगा? +24। फिर 6 को 4 से करो, -24। फिर 4 को 3 से करो, कितना हो जाएगा? 12। और 6 को 2 से करो, -12। उसके बाद में इनको देखो, इनको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो तो ये हो जाएगा बच्चों 0 0 0 0। कितना आंसर आया? 0 0 0। यानी कि ए को अगर एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 0 0। अब देखो नेक्स्ट आगे का सोल्व करते हैं। आगे हमें क्या सोल्व करना है? सेकंड स्टेप। ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप सोल्व होगी
ये हमारी फर्स्ट स्टेप सॉल्व होगी बच्चों, ये हमारी थी फर्स्ट स्टेप। अब इस सेकंड स्टेप को सॉल्व करना है, सेकंड स्टेप को सॉल्व करना है जिसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसको पहले इसको बाद में लिखना है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख देता हूँ, -6 4 -3 और 2, और फिर उसके बाद में ए लिख देता हूँ। ए कितना है 2 3 -4 और -6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करना है, 6 को अगर 2 से करोगे तो माइनस का 12, 3 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12, 6 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18, और 3 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18। उसके बाद देखो 4 को 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 8, 2 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8। बहुत ईजी है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, बहुत ईजी है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 4 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 12, 2 को 6 से करोगे तो माइनस का 12, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों बताओ, 0 0 0 0, यानी कि ये दोनों तो आगे इक्वल, ये दोनों तो इक्वल आगे, बात समझ में आ गई। यानी कि अपना ये पोर्शन कंप्लीट हो गया और ये पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो गया, दोनों इक्वल है। अब हमें बात आ रही है इस थर्ड पोर्शन की। थर्ड पोर्शन में हमें बच्चों देखो क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अपन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से। हमारे पास ए कितना दे रखा है 2 3 -4 -6, पहले इसको सॉल्व करें। तो देखो 6 को अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और 4 को अगर 3 से करोगे तो -12, और बीच में फॉर्मूले का नेगेटिव तो कितना हो जाएगा, +12, तो रिजल्ट कितना आया 0। अब अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ 0 इंटू क्या करोगे, आई मैट्रिक्स। आई मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, 1 0 0 1। अगर इस 0 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 0, यानी कि 0 0 0 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब बताओ ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, तो तीनों ही क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि तीनों का आंसर कितना आ गया 0 0 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स। 2/2 ऑर्डर की इसको 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। 0 बोलो, यहाँ ऐसे लिख दो 0 मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको, 0 मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है बताओ 0 0 0 0, और इसका ऑर्डर कितना है 2/2, इसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बहुत कम यूज हो रही है, यहाँ पहली बार क्वेश्चन में यूज हो रही है। 0 मैट्रिक्स बहुत कम रेयर यूज होती है, बट ध्यान क्या क्या रखना है यहाँ पे, एक तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए में एक प्रॉपर्टी होती है कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखनी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना कैसे, ये चीज आपको आनी चाहिए। ए अपने को क्वेश्चन में गिवन ही होगा, हमें ए हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए हमें ए की हेल्प से फाइंड करना। क्या कैसे करोगे, सबसे पहले माइनर फाइंड करोगे, फिर कोफैक्टर फाइंड करोगे, उसके बाद में उसको एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स है कोफैक्टर को उसमें जमाओगे, फिर उसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज निकालोगे, उसके बाद में उसको क्या मिलेगा अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद में ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में अपना थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें पूछा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बताओ। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई, आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को हमने सोल्व किया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए को हमने सोल्व किया तो कितना आया 0 0 0, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, आई से। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है बच्चों बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 0 0, यानी कि तीनों चीजें हमारे पास 0 0 0 आ गई, तो तीनों इक्वल हो गए। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं अपन, और डिटरमिनेंट्स को अपन इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एक एक प्रॉपर्टीज, एक एक कॉन्सेप्ट और हर टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज की क्लास को तो हम यहीं तक रखेंगे। आपको बच्चों इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, इस क्लास को और बच्चों तक आपको पहुंचाना, जिससे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े तो सबको फायदा हो इस चीज का। ठीक है, एक तो आपको शेयर करना है, अगर आपको कोई चीज इसमें लगती है कमेंट करना है, अच्छा जैसा भी आपको लग रहा है कि पढ़ के अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है बच्चों, और आप इस YouTube को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपके और वीडियो जो मैं लगातार डालता रहता हूँ तो आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, इसमें बेसिक चीजें डाल रहे हैं अपन, बेसिक से आपको एडवांस तक सारी चीजें इसमें कवर करा रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको इसमें बेनिफिट ये होगा कि आपको लगातार वीडियोज मिलते रहेंगे। आपको वीडियोज देखते रहना है, कंटिन्यूअसली देखना है। जो अगर पीछे के वीडियो आपने नहीं देखे तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, देखना है, और इनको देखना है, फिर आगे कंटिन्यूअस को देखते रहना जब तक बोर्ड होगी। मैं आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यानी कि डिटेल में इन चीजों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट
एमसीक्यू क्वेश्चन, उनको डिटेल में मैं आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, जो पेड कोर्स मिलता है आपको ऐप वगैरह में, उस हिसाब से उस लेवल का आपको यहाँ पे सिलेबस मिलेगा। तो आपको अच्छे से इसको कवर करना है, समझना है। आज की क्लास को यहीं तक कवर करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें और भी क्वेश्चन कराएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सोल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।